हेलो, नमस्कार। आज हम लोग बेसिक ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे जो मोशन और डायनेमिक्स में यूज होते हैं। बेसिक ग्राफ्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है डीटी कर्व, दूसरा वीटी कर्व या वीटी ग्राफ और तीसरा एटी ग्राफ। ठीक है, इन तीन ग्राफ को हम देखने वाले हैं। और सपोज कंडीशन है बॉडी एट रेस्ट की। कंडीशन 1, बॉडी एट रेस्ट, इसका मुझे बनाना है डीटी ग्राफ। ले लो जी साहब, हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम को लेना है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को लेना है। तो ये डिस्टेंस, बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या हुआ? बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन एट ऑल। मैं यदि यहां खड़ा हूं, मैं यहीं खड़ा हूं। रेस्ट, when a body does not change its position with respect to time and surrounding, then the body is said to be in rest. इसको आप लिख सकते हैं। और जब बॉडी चेंज ही नहीं कर रही तो मेरे से, मान लो मेरे से इस बोर्ड की डिस्टेंस मान लो 1.5 फीट है, तो 1.5 फीट ही फिक्स है। आई एम नॉट मूविंग एट ऑल। ये डिस्टेंस वही की वही है, पहले सेकंड में भी वही, दूसरे सेकंड में भी वही, तीसरे सेकंड में भी वही, चौथे सेकंड में भी वही। करके देखते हैं। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, और डिस्टेंस कितनी रही? सपोज 1.5 फीट यहाँ पे आ रहा है, तो पहले सेकंड में भी डिस्टेंस वही रही, दूसरे सेकंड में भी डिस्टेंस वही है, तीसरे सेकंड में भी डिस्टेंस वही है, चौथे सेकंड में भी डिस्टेंस वही है। मतलब बॉडी एट रेस्ट, ये ग्राफ बन गया आपका, है ना। बॉडी एट रेस्ट का डीटी कर्व क्या बना? बॉडी एट रेस्ट का डीटी कर्व बना अलाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस। बॉडी एट रेस्ट का वीटी कर्व कैसा बनेगा बच्चों? वी अब रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी 0 है। ठीक है साहब, फिर से मैं बताऊंगा। टाइम को हम किस में लेंगे? हमेशा एक्स एक्सिस में। टाइम, यहां पे हम क्या लेंगे? वेलोसिटी v। बॉडी एट रेस्ट बोल रहा है। बॉडी एट रेस्ट मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल और v इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू 0 मतलब यहीं की यहीं, ये अलग से जो शेडिंग आ गई ये है बॉडी एट रेस्ट। v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 के लिए अपन ने बॉडी एट रेस्ट कर दिया। दैट इज v इक्वल टू 0, बॉडी एट रेस्ट, वेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेशन, एटी ग्राफ, चलिए इसको भी डील कर लेते हैं। How will be the AT graph? Again, T will be plotted on x-axis, A will be plotted on y-axis, और चूंकि बॉडी एट रेस्ट है तो A भी क्या होगा? 0 होगा। ना उसमें कोई डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ना उसमें कोई वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी ही नहीं है मतलब v इज 0, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज 0, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना भाई। तो ए भी 0 है यहाँ पे फॉर बॉडी एट रेस्ट। ये लो साहब, यही ग्राफ है, यही अलाइन एट एक्स एक्सिस, अलाइन एट एक्स एक्सिस, काय के लिए? बॉडी एट रेस्ट के लिए। ये बॉडी एट रेस्ट के पूरे लाइन से ग्राफ्स है ना। अलाइन एट एक्स एक्सिस, यहां पे भी क्या मिला? अलाइन एट एक्स एक्सिस। अब हमको करने का है बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कैसा होगा? बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट
एक जैसा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड वेलोसिटी सेम होती है। सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है कि स्पीड यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और जबकि वेलोसिटी जो है वो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हो जाता है डिस्प्लेसमेंट और स्पीड हो जाती है वेलोसिटी। मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं। यहां पे बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, dt कर्व, ये dt कर्व चल रहा है, इधर vt कर्व चल रहा है, इधर at कर्व चल रहा है, ये लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। थर्ड यहां पे लिख दिया मैंने, ये लो, ठीक है जी। ये नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का dt कर्व, तो थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं अपन। dt कर्व में मान लो बॉडी का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले सेकंड में कहां रहा जी, 0 सेकंड में कहां रहा, 0 मीटर पे। दूसरे सेकंड में कहां रहा, मतलब फर्स्ट 0 से फर्स्ट सेकंड में कहां रहा, 5 मीटर पे, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। दूसरे सेकंड में कहां रहा, 5 + 5, 10 मीटर पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अगले सेकंड में फिर 5 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चला। ये ऐसा डिस्टेंस मिला और ये टाइम मिला। ये क्या है, t और ये क्या है, d। ठीक है, ये टेबल बना दिया मैंने आपको समझाने के लिए, फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। तो 0 पे 0, ये लो 0 पे 0, मैं इसको ना दूसरे कलर से रेड से बनाता हूं। तो 0 पे 0 बना लेते हैं टाइम, 1 2 3 4, इधर 5 10 50, चलो देखते हैं, 5 10 15 20, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकंड, सेकंड है ना SEC, ये लो। नाउ 0 पे 0, 1 पे 5 मीटर, ये लो साहब। 2 पे 10 मीटर, ये लो साहब। 3 पे 15 मीटर, 4 पे 20 मीटर। कैसा मिला ग्राफ, हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। स्ट्रेट स्लैंट लाइन, स्ट्रेट स्लैंट लाइन, दिस इज बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट, चलो मतलब v यहां ले लिया, ये v और ये t, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेना है, कोई भी एक वेलोसिटी फिक्स कर लेते। सपोज 20 मीटर पर सेकंड है उसकी वेलोसिटी आपकी ऑब्जेक्ट की, बाद में 20 भी मैंने हटा दिया, ये 20 यहां पे है, अंडरस्टूड मान के चलो आप। अब पहले सेकंड में भी 20 ही है, दूसरे सेकंड में भी 20 ही है, तीसरे सेकंड में भी 20 ही है, और चौथे सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड ही स्पीड है उसकी, तो स्पीड कांस्टेंट मिली। मतलब अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अलाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहां भी एक्स एक्सिस को क्या कर सकते हो आप इसको लिख सकते हो टाइम एक्सिस। यहां भी आप इसको क्या लिख सकते हो, टाइम एक्सिस, राइट। नाउ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, 0, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ए कितना होगा, 0। तो बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी का a = 0 का कर्व यही रहा, दिस। और मैंने लिख दिया टाइम को x एक्सिस पे और एक्सेलरेशन को y एक्सिस पे। तो अलाइन एट टाइम एक्सिस वेयर a इज 0। ये जो है a है ना, इसका वैल्यू इधर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ग्राफ में, 1 2 3 4 5 6, तो 0 कहाँ है, यहाँ 0 है, इधर -1 -2, 0 पे 0 का लाइन आया है, ये वाला अपना ग्राफ है ये, राइट। थर्ड है बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी, थर्ड केस,
a body moving with यूनिफॉर्म। अब ये यूनिफॉर्म एक वर्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब है यूनिफॉर्म जैसा ड्रेस। अपन जो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म जैसे एक जैसा एक्सप्रेशन, एक वैल्यू। बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा? ए इज कांस्टेंट। इसका dt कर्व का थोड़ा सा डिस्टेंस का अपन करते हैं। देखो एक्सेलरेशन है मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाउ विल वी प्लॉट? एक्चुअली इसका आंसर होगा ऐसा बनेगा, ऐसा पैराबोलिक, ठीक है। मगर अपन इसको डाटा वाइज भी समझ लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे आपकी डिस्टेंस है 0, ये डिस्टेंस। t इज इक्वल टू 1 पे आप कितना डिस्टेंस पहुंच जा रहे होगे? 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितनी दूरी पहुंच गई? 5 मीटर डिस्टेंस पे ये पहुंच चुका है। अगले सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी जो कि 5 मीटर पर सेकंड था प्लस 5 हो गई, तो कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 5 चले थे आप पहले 0 0 से 5 5 के बाद अगले सेकंड में कितना चलोगे? क्योंकि स्पीड कितनी हो चुकी है? 5 नहीं है, 0 से यहां तक कितनी हो गई? 5 5 से यहां तक कितनी हो चुकी थी? 10। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड हो चुका था। तो 10 चला वो अगला। और अब मेरे से तो 0 से 5 और 5 से फिर और आगे 10 गया, वो कितना हो गया? 15 मीटर वो मेरे से आगे चला गया। तो कितना हो गया? ये 15 है ना। इस बात को अच्छे से समझना, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये 0 सेकंड पे आप यहां पे हैं, पहले सेकंड के अंदर स्पीड हो गई थी 5 मीटर पर सेकंड की, दूसरे सेकंड के अंदर स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड की, तीसरे सेकंड की अंदर स्पीड हो गई कितना? 10 प्लस 5 15 मीटर पर सेकंड की, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। फोर्थ सेकंड के अंदर 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा स्पीड इसका बढ़ गया। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपने को देखने का है, तो कितना कितना स्पीड रहा? पहले सेकंड में कितना रहा साहब? 5, ये पहले सेकंड में 5 मीटर। दूसरे सेकंड में कितना चलेगा? वो 10 मीटर की स्पीड है, तो 10 मीटर और चलेगा, तो ये 5 कितना? तो ये 10 और ये, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया? यहाँ कितने मीटर पे हो आप? 15 मीटर पे पहुंच चुके हो। और ये डिस्टेंस कितना है? ये था 10 मीटर। 5 प्लस 10, 5 मीटर प्लस 10 मीटर, टोटल 15 मीटर पे आप दूसरे सेकंड के एंड में पहुंच चुके हो। थर्ड सेकंड के एंड में आपकी स्पीड कितनी हो गई और आपकी डिस्टेंस क्या हो गई? थर्ड सेकंड के एंड में आपकी स्पीड हो गई है 15 मीटर। मतलब अभी आप यहां पे थे, यहां से 15 मीटर आप और आगे चले गए, मतलब आप कितनी दूरी पे पहुंच गए? टोटल ये 15 मीटर और जुड़ गए इसमें, तो 15 यहां तक प्लस 15 और टोटल कितना? 30 मीटर पे हैं आप, तो ये 30 पे। अब लेट अस सी एंड लेट अस प्लॉट दिस ग्राफ। चलिए इसको वैल्यूज में ड्रॉ करते हैं और ऐसे ही आपको ग्राफ मिलेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 0 पे 0, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं, है ना, टाइम का वैल्यू लिख लेते हैं। 0 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। नाउ इसको स्पीड को भी मैं लिख लूं, ये डिस्टेंस को भी मैं लिख लूं 0 5 15, मतलब ये हो गया 5 10 15 20 25 30, है ना। नाउ ये मैंने लिख दिया टाइम इन सेकेंड्स और ये मैंने लिख दिया डिस्टेंस। कितना देखो 5 एक, दूसरा कितना है 15, 5 10 15, यहां 15 पे पहुंचे आप। थर्ड में 30, 15 के बाद 20 25 और ये 30, ये 20 है सपोज। देखिए 1 पे 5 मीटर पे आप पहले सेकंड में, ये लो। दूसरे सेकंड में कहां पे आप? 15 मीटर पे। और थर्ड सेकंड में कहां पे आप? 30 पे। हाउ इज द ग्राफ? द ग्राफ इज लाइक दिस, यू सी, ये आखिर वही बना ना,
पैराबोलिक। तो ये dt कर्व का खासियत है, ठीक है। इसमें वही हुआ 0 सेकंड में 0 पे थे, पहले सेकंड के अंदर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड बढ़ गई, आप चले 5 मीटर। दूसरे सेकंड में आपकी स्पीड कितनी हो गई 5 + 5, हर बार 5 मीटर बढ़ते जाएगी हर सेकंड में। दूसरे सेकंड में स्पीड बढ़ गई 5 और, तो 5 + 5 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो चुकी है। आप डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं 10 मीटर और, है ना। दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड के बीच आपकी स्पीड फिर बढ़ गई, 10 से कितनी हो गई 15, और आप थर्ड सेकंड में 15 और चल लोगे, फोर्थ में तो और आगे चल लोगे आप, क्योंकि 20 हो गई स्पीड, मतलब आप 30 से 50 पे पहुंच जाओगे। फोर्थ सेकंड में ये 30 है ना, तो इसमें 20 और जोड़ लें अपन, लगभग यहां पहुंच जाओगे आप फोर्थ सेकंड में, यहां 50। दिस वे यू गेट द पैराबोलिक ग्राफ। तो ये हुआ आपका dt कर्व फॉर बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट वी विल राइट बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी क्या हो गया साहब, वही बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का vt ग्राफ, मतलब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से इसमें इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रेट से। पहले सेकंड में 0 सेकंड में स्पीड, यहां t लिख रहा हूं यहां v लिख रहा हूं, तो स्पीड कितना रहा 0 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में स्पीड कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में स्पीड कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है, यहां डिस्टेंस लिखा था। तो ये v और ये t ग्राफ 0 के बाद 1 2 3, इधर 5 10 15। नाउ पहले सेकंड पे 5, दूसरे सेकंड पे 10, थर्ड सेकंड पे 15। व्हाट डू वी गेट, वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला अपने को। तो ये भी वही है, अ स्ट्रेट स्लैंट लाइन। आंसर इज स्ट्रेट स्लैंट लाइन। नेक्स्ट है बच्चों, आफ्टर दिस बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का AT ग्राफ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कोई ना कोई उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इट विल बी लाइक दिस, ये t है ये a है, कोई एक वैल्यू फिक्स है और हर टाइम के साथ उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो a इज अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आप लोग स्टडी कर लें, इन ग्राफ्स को अच्छे से समझ लें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो फील फ्री टू आस्क टू मी, फिर इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, फिर से रिप्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बढ़िया नंबर्स के साथ में, डिस्टेंस के साथ में, डाटा के साथ में, कैलकुलेशन के साथ में ग्राफ को बना के समझाया हुआ है। और नीचे लाइक बटन है, कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को पुश करके सब्सक्राइब करें। बाजू में बेल आइकॉन है, उसको आप पुश करेंगे तो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई विल बी uploading my videos on your special demand. This video has been prepared. Please like, share and subscribe. Thank you.